Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th आर्ट्स हिस्ट्री महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर नंबर 12 इंडिया नेशंस इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान समझाता चलूँगा, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस। नंबर 1, द कॉइन होर्ड्स फाउंड इन डैश हैड रोमन गोल्ड कॉइन्स इन इट। यानी कि जो कॉइन होर्ड्स का मतलब होता है, कॉइन का होर्ड का वैसे मतलब होता है सीक्रेट स्टोर ऑफ मनी, कहीं जो सीक्रेटली छुपा के रखते हैं पैसे को। तो ये कॉइन जो सीक्रेटली छुपा के रखे थे वो कहाँ पर थे, जिसपे रोमन गोल्ड कॉइन्स जो थे वो मिले। तो उसमें जवाब है उसका तमिलनाडु में मिले थे ये कॉइन्स, जो रोमन गोल्ड कॉइन्स भी थे उसमें। अगला सवाल है द फेमस किंग हमूराबी हैड रूल्ड द किंगडम ऑफ डैश। आंसर है बेबीलोन। थर्ड है द रूट दैट लिंक्स एशिया एंड डैश इज रिफर्ड एज द सिल्क रूट। एशिया और कौन से देश का रूट है जिसको सिल्क रूट कहते हैं? जवाब है अफ्रीका। फोर्थ है व्हाइट हॉर्स टेम्पल इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ड इन डैश। तो ये बिल्ड हुआ है चाइना में। व्हाइट हॉर्स टेम्पल जो है ये चाइना में है। चलिए, उसके बाद है फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम सेट बी एंड राइट द करेक्टेड वंस। इसमें जो इनकरेक्ट है वो हिपालस का पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी आना चाहिए। पेरिप्लस का मतलब होता है वोयाज अराउंड द सी या ट्रिप अराउंड समथिंग। तो यहाँ ट्रिप अराउंड जो है वो इरिथ्रियन सी जो है वो इसका जवाब है। अगला है राइट द नेम्स। अब इसमें नाम लिखना है। अ प्लेस इन द गंधारा रीजन एंड लिस्टेड एज अ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज। गंधारा रीजन की वो जगह जिसे वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया है, तो उसका जवाब है तख्तेबाही। तख्तेबाही जो है ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्रोन ऑफ स्प्रिंग। सेकेंड है बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन द 4th century BCE who translated many Buddhist texts in Chinese language। वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जिन्होंने बहुत सारी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट किया, वो उनका नाम क्या था या उनको कलेक्शन को क्या बोलते हैं, उन मॉन्क्स को क्या कहते हैं? तो उनको कुमार जीवा कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। ये कॉन्सेप्ट मैप है, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग द इंडियन ट्रेड विथ डिस्टेंट प्लेसेस। ऐसी टेक्स्ट जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया दूर दूर के प्लेस के साथ भी ट्रेड करता था। तो एक एग्जाम्पल दिया जटाका स्टोरीज। दूसरा आप लिख सकते हैं दीपवामसा, फिर महावामसा और कथा सरित सागरा। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उसके कथा सरित सागर भी बोलते हैं, कथा सरित सागरा भी बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजन। नंबर 1, बुद्धिज्म रीच्ड चाइना ड्यूरिंग कुशाना पीरियड। यानी कि कुशाना के ज़माने में बुद्धिज्म चाइना पहुंचा। इसका आंसर है पेज नंबर 86 पे। आइए पेज नंबर 86 पे जाते हैं और थर्ड का फर्स्ट ये आंसर देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो हाईलाइटेड है बस उतना ही लिखना है। एंशियंट कपीशा यानी बेग्राम वॉज एन एडिशनल कैपिटल ऑफ द कुशानास। ये कुशानास का एडिशनल कैपिटल था, विच वॉज लोकेटेड ऑन द सिल्क रूट एट अ वेंटेज पॉइंट। वेंटेज पॉइंट ये सिल्क रूट पे था, जो कि एक वेंटेज पॉइंट था। वेंटेज पॉइंट क्या होता है? वेंटेज पॉइंट ऐसी जगह को कहते हैं जहां से आपको सब चीजें ठीक से नजर आती है। प्लेस फ्रॉम विच यू हैव अ गुड व्यू, है ना। तो वहां पे ये था। द ट्रेड रूट फ्रॉम अफगानिस्तान टू चाइना वॉज अंडर द रूल ऑफ कुशानास। अफगानिस्तान से चाइना का जो भी ट्रेड रूट था वो कुशानास के अंडर में था। रूल एक्चुअली, नॉट रूट। द ट्रेड रूट फ्रॉम अफगानिस्तान टू चाइना, यानी ट्रेड का जो रूट अफगानिस्तान से चाइना जाता था वो कुशानास के राज में आता था। दिस रूट स्टार्टिंग फ्रॉम टक्सिला एक्सटेंडेड फर्दर। ये टक्सिला से शुरू हुआ, या टक्सिला भी बोलते हैं, यहाँ से शुरू हुआ और फिर आगे बढ़ा और क्रॉस किया, क्रॉसिंग थ्रू
खैबर पास को क्रॉस करते हुए बामियान तक पहुंचा जो कि अफगानिस्तान में है। एंड फ्रॉम देयर टू चाइना, फिर चाइना में पहुंचा, कहां से होते हुए? थ्रू द प्लेट्यूज ऑफ पामीर, पामीर के प्लेट्यूज से होते हुए, नाम है ये। इन द कुशाना पीरियड बुद्धिज्म रीच चाइना बाय दिस ट्रेड रूट, और कुशाना के ज़माने में बुद्धिज्म इसी रूट से होते हुए, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा, वहाँ से होते हुए चाइना पहुँचा, इसी ट्रेड रूट से होते हुए। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं, थर्ड का सेकेंड है द मर्चेंट्स रेयरली यूज द शॉर्टर लाइन्स ऑफ द सिल्क रूट, यानी जो भी मर्चेंट्स थे वो बहुत रेयरली सिल्क रूट के शॉर्टर लाइन्स को यूज करते थे। इसका आंसर है पेज नंबर 88 पे, थर्ड का सेकेंड। देखिए यहां से आपको लिखना है, वन ऑफ द मेजर लाइन्स ऑफ दिस रूट लिंक्ड चाइना एंड इंडिया एंड देन एक्सटेंडेड, मैं आपको जूम करके दिखा रहा ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, एक्सटेंडेड फर्दर टू सेंट्रल एशिया, फिर ये सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड हुआ, लिंकिंग वन ओएसिस टू द अदर इन द डेजर्ट, जो डेजर्ट में एक ओएसिस को दूसरे ओएसिस से जोड़ता था। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस जो होता है वो डेजर्ट के फर्टाइल जगह को कहा जाता है जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है। इसको आप ऐसा समझिए कि जब डेजर्ट में हवा वगैरह चलती है तो जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज है वो हवा चलने से ऊपर की रेत वगैरह सब बह जाती है और अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज जो है वो सरफेस पर आ जाता है और पानी का जो है वो वहाँ पे पानी अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसी जगह के आसपास की मिट्टी भी फर्टाइल हो जाती है, तो ऐसे प्लेस को ओएसिस कहते हैं। तो एक ओएसिस से दूसरे ओएसिस को जोड़ता है। और अगर आपको नहीं याद रहता है तो सिंपली याद रखिए कि फर्टाइल स्पॉट इन डेजर्ट वेयर वाटर इज फाउंड, दैट इज नोन एज ओएसिस। इट वॉज ईजियर फॉर द मर्चेंट्स एंड ट्रैवलर्स। चिल्ड्रन ये आपको अंडरलाइन भी दिख रहा होगा, इसका मतलब ये किसी और के आंसर में भी ये लाइन आपको लिखनी है। तो ये मैं अभी समझा रहा हूँ, उस आंसर में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ रीड कर दूंगा। 6 के ए में है ये, तो ये आप यहाँ समझ लीजिए अभी। इट वॉज ईजियर फॉर द मर्चेंट्स एंड ट्रैवलर्स टू फाइंड फैसिलिटीज ऑफ अकोमोडेशन एंड फूड इन द ओएसिस सिटीज। अब ओएसिस में पानी वगैरह होता था, फर्टाइल लैंड होता था, तो ऑब्वियसली वहाँ पॉपुलेशन भी जमा हो जाती थी, लोग रहते थे। तो लोगों के रहने की वजह से जो ट्रेडर्स थे या मर्चेंट्स थे या ट्रैवलर्स थे, इनको यहाँ पे रहने की और खाने पीने की अच्छी फैसिलिटी भी मिल जाती थी। दे ऑल्सो फाउंड रेडी मार्केट फॉर देयर मर्चेंडाइज। अनदर लाइन क्रॉस थ्रू द स्टेपीज टू द नॉर्थ ऑफ दिस मेन लाइन। दे ऑल्सो फाउंड रेडी मार्केट फॉर देयर मर्चेंडाइज। यहाँ पे क्योंकि लोग होते थे तो अपने चीज़ों को ये बेचने के लिए इनको बाजार भी मिल जाता था। फिर अनदर लाइन क्रॉस थ्रू द स्टेपीज टू द नॉर्थ ऑफ दिस मेन लाइन। स्टेपीज किसको कहते हैं? जो फ्लैट ग्रासी प्लेन होता है, यानी वहाँ पे घास वगैरह उगी होती है और प्लेन एरिया होता है, तो वहाँ पे भी जो है दूसरा रास्ता जुड़ता था। जर्नी ऑन दिस लाइन वॉज रिलेटिवली शॉर्टर, हाउएवर इट वॉज रेयरली यूज्ड बाय मर्चेंट्स एज इट वॉज इन्फेस्टेड बाय ट्रबलसम पेस्टोरल ट्राइब्स। अब ये शॉर्ट होने के बावजूद भी मर्चेंट्स यहाँ पे क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि यहाँ पे थोड़े से कुछ पेस्टोरल ट्राइब्स थे, कुछ बंजारे कबीले ऐसे थे जो ट्रबल क्रिएट करते थे। इन्फेस्टेड का मतलब होता है यहाँ पे जो है वो गंदगी वगैरह भी थी, कुछ इन्फेक्टेड एरियाज भी थे और ये लोगों का प्रॉब्लम भी था, पेस्टोरल्स लोगों का, ट्राइब्स का, तो इस वजह से लोग नहीं जाते थे। एंड इट हार्डली हैव एनी अकोमोडेशन एंड फूड फैसिलिटीज एन रूट। एन रूट मतलब ऑन द रूट और या फिर ऑन द वे, और इसी रूट पे ना कोई खाने की ना कोई रहने की फैसिलिटी भी नहीं थी। तो शॉर्ट होने के बावजूद भी लोग वहां से जाते नहीं थे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, गिव योर ओपिनियन। ये आपको उनसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स में नंबर 1 है शाहजी की ढेरी और नंबर 2 है द बामियान बुद्धास। ये दोनों मैं आपको एक साथ करा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों पेज नंबर 87 पे हैं। तो आइए पेज नंबर 87 पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और 5 का सेकेंड देखते हैं। सबसे पहले 5 का फर्स्ट, शाहजी की ढेरी। यहाँ पर देखिए, जूम करके दिखाता हूँ। द चाइनीज मॉन्क्स लाइक फाहाइन युआनच्वांग who traveled through India have described the Buddhist viharas and stupas in India। ये कुछ चाइनीज ट्रैवलर्स है, फाहाइन वगैरह सुना ही होगा आपने, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इंडिया में आया था। तो ये जो ट्रैवलर्स थे, ये लोग इंडिया आए तो उन्होंने बुद्धिस्ट विहारा और स्तूपास के बारे में भी लिखा है। देयर आर न्यूमरस रिमेन्स ऑफ विहारास एंड स्तूपास इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सारे बुद्धिस्ट विहारास एंड स्तूपास देखने को मिलेंगे। व्हाट आर विहारास एंड स्तूपास? बेसिकली बुद्धिस्ट टेम्पल्स बोल सकते हैं, बुद्धिस्ट केव्स बोल सकते हैं, बुद्धिस्ट स्टैचूज जहाँ बनाए जाते थे उन जगहों को बोलते हैं। अमंग देम प्लेस कॉल्ड शाहजी की ढेरी नियर पेशावर इन पाकिस्तान वॉज एक्कावेटेड।
ये पेशावर पाकिस्तान में एक्सकवेट यानी खुदाई करके ये जगह मिली जिसका नाम था शाहजी की डेरी। The importance of the stupa discovered at this place is underlined by the fact that it was built during Kanishka's period. इसकी अहमियत ये है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये शाहजी की डेरी कनिष्का के यानी कनिष्का राज जब हुआ करता था, कनिष्का पीरियड, उस टाइम पे ये बनाया गया था। इट इज ऑल्सो नोन एज कनिष्का स्तूपा, इसलिए इसको कनिष्का का स्तूपा भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग ट्रेडिशन, यानी उस जमाने की ट्रेडिशन जो प्रिवेल था, कॉमन था, फैला हुआ था, उसके हिसाब से द सेक्रेट रिमेन्स इन द बॉक्स करंदका फाउंड देयर आर ऑफ गौतम बुद्धा। ऐसा कहते हैं कि उस बॉक्स में जो रिमेन्स मिले वो गौतम बुद्ध के हैं, जो बुद्धिज्म के ऑफकोर्स गॉड माने जाते हैं। द बॉक्स हैज एन इंस्क्रिप्शन, बॉक्स पे कुछ लिखा हुआ भी है। इट ऑल्सो मेंशंस द नेम अग्निशाला, द मेन सुपरवाइजर ऑफ द बिल्डिंग वर्क ऑफ कनिष्का विहार। कनिष्का विहार के जो मेन सुपरवाइजर थे अग्निशाला, उनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ महासेना संग्राम दिस बॉक्स इज इन द पेशावर म्यूजियम एट प्रेजेंट। फिलहाल ये बॉक्स जो है वो पेशावर म्यूजियम में है और कनिष्का के विहार में, जो कि प्रेजेंस ऑफ महासेना संग्राम में आता है, वहाँ पे ये मिला था या बनाया गया था और आज भी ये जो है पेशावर के म्यूजियम में रखा गया है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं सेकंड, फिफ्थ का सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बामियान इज 250 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम काबुल टू द वेस्ट ऑफ इट। काबुल के वेस्ट में 250 किलोमीटर जाएंगे तो बामियान नाम की एक जगह है। देयर आर अबाउट 750 caves hewn out in one of the cliffs of the mountain ranges known as कुहे बाबा। यहाँ पे 750 caves जो है hewn out का मतलब होता है टू कट अ लार्ज पीस आउट ऑफ रॉक, यानी पत्थरों को काट के ये बनाया गया है। और क्लिफ है, क्लिफ कहते हैं जो वेरी हाई स्टीप एरिया ऑफ रॉक होता है, वहाँ पे बिल्कुल स्टीप, बिल्कुल ढलान वाला पत्थर है, उसको काट के ये बनाया गया हुआ है, जिसको कुहे बाबा के नाम से वहाँ जाना जाता है। देयर वर वेरी ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट मुराल्स पेंटेड इनसाइड दिस केव्स। इस केव्स में जब आप जाएंगे तो बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट मुराल का मतलब होता है ह्यूज पेंटिंग पेंटेड ऑन अ वॉल, बड़ी बड़ी पेंटिंग जो या बड़ी बड़ी पिक्चर जो पेंट की हुई है दीवारों पे, वो देखने को आपको मिलती है। द सेम क्लिफ हैज 2 ह्यूज niches dug in it। इसी क्लिफ्स के अंदर जो है बड़े बड़े जो है वो niches dug in it का मतलब होता है कि एक स्टेचू है जो दीवार के अंदर ही है, हॉलो प्लेस के अंदर जो है वो कार्व किया जाता है। तो बेसिकली नीचेस का मतलब होता है हॉलोड आउट प्लेस इन अ वॉल फॉर स्टेचू, मतलब वो एक स्टेचू के लिए बनाया जाता है प्लेस, उसमें स्टेचू कार्व किया जाता है, वो भी देखने को आपको मिलेगा। इन दिस नीचेस वर बिल्ट 2 स्टैंडिंग बुद्धा, है ना, मैंने आपको बताया अभी कि ये हॉलो जगह होती है जहाँ पे बाद में स्टेचू बनाए जाते हैं। तो इस हॉलो जगह पे क्या बनाए गए, 2 बड़े बड़े स्टैंडिंग बुद्धास के स्टेचू बनाए हुए जो स्टको है। स्टको का मतलब होता है कि जिसको बनाने के बाद उसके ऊपर फाइन रफ प्लास्टर किया जाता है, तो वो बनाया गया है। वन ऑफ इट वॉज 53 मीटर टॉल एंड द अदर वॉज 38 मीटर। एक की जो लंबाई है वो 53 मीटर है, दूसरे की 38 मीटर है। द कोर ऑफ दिस स्टैचूज वर कार्व्ड आउट इन द ओरिजिनल सैंडस्टोन ऑफ द क्लिफ। इसका जो कोर है यानी एक्चुअल में जो ये स्टैचू बनाए गए वो क्लिफ में ही जो पत्थर है, सैंडस्टोन है, उसी से बनाए हुए हैं, उसी को कार्व करके बनाया गया है। द कोर वॉज प्लास्टर्ड विद सेवरल लेयर्स ऑफ मड मिक्सड विद स्ट्रॉ। उसके बाद जो है इसको प्लास्टर किया गया है मड और स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है भूसा या घास वगैरह मिला के इसको प्लास्टर किया गया है। द फोल्ड्स ऑफ गौतम बुद्धाज रोब्स वर मॉडल्ड इन दिस क्ले प्लास्टर। गौतम बुद्धा ने जो रोब पहना हुआ है, रोब कहते हैं एक बड़ा लूज सा कपड़ा, कुर्ते टाइप होता है, तो उसके जो फोल्ड्स होते हैं, कपड़े में जो फोल्ड आते हैं, उसको भी प्लास्टर करके बनाया गया है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। His forearms were supported with the help of wooden armature। उसके जो forearms है उसको wooden armature की मदद से सपोर्ट दिया गया है। आर्मेचर क्या होता है, ये एक ओपन फ्रेमवर्क होता है जिसपे स्कल्पचर जो है वो मोल्ड किया जाता है, बनाया जाता है। एंड फिक्स विथ वुडन पैग, और वुडन यानी लकड़ी के पैग्स कहते हैं खुट्टे को, लकड़ी के खुट्टे से जो है वो इसको फिक्स किया गया है। अकॉर्डिंग टू योनचांग द स्टैचू वर सराउंडेड बाय कलरफुल मुराल्स। इसके हिसाब से स्टैचू के आसपास कलरफुल पेंटिंग्स बनी हुई है। And even the statues were painted and decorated with gold coating and precious stone। और इस स्टैचू को भी गोल्ड कोटिंग और कीमती पत्थरों से डेकोरेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। डिफिकल्ट तो क्या है, वर्ड्स डिफिकल्ट है, आपको 2-4 बार अच्छे से आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अ गिवन पॉइंट,
राइट अबाउट द टाइज बिटवीन एंशियंट इंडिया एंड चाइना। एंशियंट इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करना है इन पॉइंट्स की मदद से, जिसमें पहला है ट्रेड रिलेशंस, दूसरा है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना, और तीसरा है सेरेंडियन आर्ट स्टाइल। सेरेंडियन किसको बोलते हैं? जिसमें चाइना और इंडिया की आर्ट मिक्स होके ये नई आर्ट बनी हुई है, तो उसको सेरेंडियन स्टाइल कहते हैं। आइए पेज नंबर 88 और 89 पे ये पूरा आंसर एक साथ समझ के लेते हैं। 6 का फर्स्ट और 6 का सेकंड और 6 का थर्ड। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है इंडिया एंड चाइना। इस पैराग्राफ में जो अंडरलाइन है बस वही लिखिए। द रूट दैट लिंक्स एशिया एंड यूरोप वॉज रिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज द सिल्क रूट। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले रूट को सिल्क रूट कहते हैं। द सिल्क रूट रन्स मोर देन 6000 किलोमीटर, लगभग 6000 किलोमीटर तक ये रूट चलता है। ठीक है, अगला उसके बाद यहाँ पे ये जो अंडरलाइन है ये मैंने एक्सप्लेन किया था पहले ही, जब मैंने आपको बताया था कि ये आएगा आगे, तो आप ये देख लीजिएगा, सेम वही एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद 6 का ए यहाँ खत्म हुआ, 6 का बी देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखिए ये वाला, तो यहाँ से 6 का बी होगा। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना इन द फर्स्ट सेंचुरी सीई ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू ट्रेंड इन द चाइनीज आर्ट। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना इन द फर्स्ट सेंचुरी सीई, फर्स्ट सेंचुरी सीई में चाइना में बुद्धिज्म फैला, उसी टाइम पे चाइनीज आर्ट में नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस हुए। मेनी ऑफ द महायाना बुद्धिस्ट मॉन्क्स हु अराइव इन चाइना हेल्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जो चाइना में आए सेंट्रल एशिया में, उनको काफ़ी प्रेस किया गया। देयर प्रेजेंस इन चाइना इंस्पायर्ड द मेकिंग ऑफ इमेजेस ऑफ गौतम बुद्धा एंड बोधिसत्वास। उनके प्रेजेंस की वजह से चाइना के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे गौतम बुद्धा और बोधिसत्व, बोधिसत्व कहते हैं वो लोग जो बुद्धा के रास्ते पे चल रहे हैं, बुद्धा बनने वाले हैं, यानी कि बुद्धिस्ट, प्योर बुद्धिस्ट बनने वाले हैं, तो उन लोगों की इमेजेस वगैरह भी बनाई गई। ये 6 का बी खत्म हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 6 का सी है। दिस आर्ट स्टाइल दैट ओरिजिनेटेड इन द जिंगजियांग प्रोविंस इज नोन एज सेरेंडियन आर्ट स्टाइल। जिंगजियांग प्रोविंस में ये शुरू हुई, सेरेंडियन आर्ट स्टाइल इसको कहते हैं। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, सेरेस का मतलब होता है चाइना प्लस इंडिया। सेरेंडियन आर्ट स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गंधारा आर्ट। गंधारा आर्ट का इस पे असर रहा। इट प्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक, पर्शियन एंड चाइनीज आर्ट फॉर्म्स। इसमें ग्रीक, पर्शियन और चाइनीज आर्ट फॉर्म्स देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेटरी सर्वे कंडक्टेड बाय सर उरेल स्टेन, मेनी टेराकोटा स्कल्पचर्स ऑफ सेरेंडियन स्टाइल वर ब्रॉट टू लाइट। यानी कि जब यहाँ पे सर्वे किया गया सर उरेल स्टेन के उसमें गाइडेंस में या उनके अंडर में, तो बहुत सारे टेराकोटा स्कल्पचर्स भी मिले जो कि सेरेंडियन स्टाइल के बने हुए थे। तो बच्चों इसके साथ इसके आंसर्स की मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स जो है वो अच्छे से समझ में आए हैं। एक यहाँ पे सवाल था, द रूट दैट लिंक्स एशिया एंड डैश इज रिफर्ड एज द सिल्क रूट। तो इसका भी हमने यहाँ पे पढ़ा, देखिए यहाँ पे आंसर पढ़ा, द रूट दैट लिंक्स एशिया एंड यूरोप है, तो मैंने यहाँ पे अफ्रीका का है, तो वो अफ्रीका रॉन्ग है बच्चों, यूरोप इसके अंदर सही जवाब आएगा, अफ्रीका नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।